हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने ये भी आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, क्या यहाँ से बॉटम बन चुका है या फिर यहाँ से रिकवरी ही सिर्फ होगी, अब गिरावट नहीं होगी, अब गिरावट थमने वाली है? क्या अब एफआई बाइंग करना शुरू कर चुके हैं या फिर यहाँ से मार्केट फिर से ये बेस इफेक्ट था कि ऊपर से कोई चीज़ उछाली जा रही, नीचे गिरा, फिर वहाँ से ज़मीन से टकरा के अब ऊपर जा रही है, फिर से धाराशाही मार्केट होगा? तो ऐसे मतलब कई सारे क्वेश्चन आप लोग के भी मन में उठ रहे होंगे, ठीक है। तो और मैं सारे जितने भी डाउट है मैं कोशिश करूँगा कि अपने तरफ से ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और मैं सबसे पहले आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और मैं थोड़ा-सा बाहर भी चला गया था शहर से, इस वजह से। और थोड़ी बहुत मुझे खाँसी आ रही, तो आप लोग उसके लिए माफ़ करना आप लोग, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आप लोग को, ठीक है। तो मेरे पास कई सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई काफ़ी दिन से आपका वीडियो नहीं आ रहा। तो मेरे भाई, मैं सच बोलूँ तो मेरे पास ₹1 पैसे नहीं थे। मतलब मेरे पास तो फिलहाल, मैं बता रहा था ना, मेरी ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मैंने मार्केट से यही सीखा कि मार्केट में जब गिरावट हो, आपको पोर्टफोलियो देखा नहीं जा रहा हो, तो आप अपना डीमैट अकाउंट खोलो ही मत। खोलो ही मत, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जाने अनजाने में क्या पता आप गलती करके कोई चीज़ बेच डालो, जो कि बाद में वो शेयर जब ऊपर मार्केट ऊपर आए तो आपको बाद में अफसोस हो, ठीक है। तो इस वजह से, और मेरे पास लिटरली मैं बता रहा हूँ, ₹1 मेरे पास नहीं था जो मैं कि एवरेज कर सकूँ, इन्वेस्ट कर सकूँ। क्योंकि आप लोग के सामने भी आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत से ऐसे स्टॉक लिए हैं जो इतनी बुरी तरह से धाराशायी पड़े हुए हैं। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 3-4 सालों में जो मैं प्रॉफिट बुक करके कैश इन हैंड मेरे हाथ जो आ गया, वही मेरे हाथ गया। जो मार्केट में मैं छोड़ा, सारा वाइप हो चुका, सारा गायब हो चुका है। सिर्फ आप लोग ये मत सोचना कि आपका प्रॉफिट साफ हुआ है। भाई मैं बता रहा हूँ कि जो जो स्टॉक्स में मैं 40-40, 80-80, 100-100% प्रॉफिट में था, सारा गायब हो गया। जैसे कि, और ऐसा भी नहीं कि आप लोग के सामने मैं स्टॉक नहीं लिया था। मैं आप लोग को SW सोलार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि SW, ये देख सकते हो, ये स्टॉक मैंने आप लोग के सामने 600 कुछ लेवल पे मैंने बाई किया था। और आज आप लोग देख सकते हो कि तकरीबन 60% के लॉस में मैं बैठा हूँ इस स्टॉक में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग का वो पोर्टफोलियो टूटा है मेरे भाई, हर किसी का पोर्टफोलियो टूटा है और काफ़ी बुरी तरीके से टूटा है। और एक तो ये, दूसरा, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी, रिलायंस ग्रुप का पार्ट है मेरे भाई। ये देखो, तेजस नेटवर्क्स को आप लोग देख लो भाई, ये आप लोग के सामने मैं शेयर को तकरीबन, मुझे लगता है 1300 के ऊपर की मेरे पास बाइंग पड़ी है। 1300, 1200, 1100, 1000, ऐसे ऐसे बाइंग पड़ी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मेरे पास है मेरे भाई। मेरे औकात के हिसाब से मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लगाए, तकरीबन मुझे लग रहा है 70-80 हज़ार रुपये के आसपास लगाए, लेकिन सारा बुरी तरह मैं लॉस में पड़ा हुआ हूँ। देख लो, अब तो ये भाव आया है बाई करने का, 20 का पी है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, तो मैं एवरेज कहाँ से करूँ मेरे भाई। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत बुरी तरह टूटे हैं मेरे भाई। और बहुत से ऐसे स्टॉक हैं मुझे मेरे पोर्टफोलियो में जो बहुत कम गिरे हैं, जैसे कि, और ऐसा नहीं है कि मैं उसको अकेले में खरीदा हूँ, आपको बताया नहीं। उसका नाम है, मैं दिखाना चाहूँगा, गैब्रियल इंडिया करके है। ये देखो, ये स्टॉक देख लो, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। 514 का देख लो, आप लोग को दिखा। और इसका ऑल टाइम का हाई भी देख लो, 560 का है। तो ये कितना गिर गया मेरे भाई, इतनी आंधी तूफान में, बहुत माइनर था तो करेक्ट हुआ है, देख सकते हो। तो ऐसे बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत माइनर माइनर करेक्ट हुए, माई इस गिरावट में भी करेक्ट होने का नाम नहीं लिया। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं, बहुत से स्टॉक मेरे पास नहीं भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, मार्केट में कोई 100% सही नहीं होता है। और ज़रूरी नहीं कि अगला अगर बाई कर रहा है तो वो स्टॉक अच्छा ही होगा, अगला सेल कर रहा है तो वो स्टॉक बुरा ही होगा। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं मेरे भाई, जो बड़े इन्वेस्टर बेच के निकले, उसके बाद वो मल्टी बैगर बना, ठीक है। जैसे कि आशीष कचोलिया सर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से ऐसे स्टॉक उनके पोर्टफोलियो के थे, उनके बेचने के बाद वो सुपर डुपर मल्टी बैगर वो स्टॉक बना। और ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो मेरे पोर्टफोलियो के, जो मैं 100 प्रॉफिट परसेंट रहने के बावजूद में मैंने बुक नहीं किया, और आज मैं लॉस में बैठा हूँ। जैसे कि MSTC, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा भाई, ये मेरे लेने के बाद 1100 रुपये का भाव गया था, ठीक है। अभी मैं तो 1 साल से ऊपर हो गया इसको बाई किए, तो ये आपको 52 वीक हाई आपको 1000 से हो रहा है, लेकिन आप लोग जाके देखना, इसका 1200 करीब का, 12 या 1300 के करीब का 52 वीक हाइक है इसका। और आज देखो, मेरे बाइंग प्राइस से भी नीचे निकल गया ये स्टॉक, देख सकते हो। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि भाई, मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, चाहे चाहे गिरावट हो गया या फिर ऊपर ऊपर ही जाना। भाई मार्केट हमेशा फ्लैक्चुएट करके चलता है, जैसे लाइफ होती है ना आपकी, आज प्रॉब्लम है, कल सॉल्यूशन है उसका, परसों हैप्पीनेस है, तो फिर से अगली बार वही है। अप्स एंड डाउन्स करके ही चलती है मार्केट, ठीक है। और मार्केट ख़त्म नहीं होती है भाई, कि ऐसा नहीं कि मार्केट ख़त्म ही हो जाता है, सारी मार्केट का यही हाल होता है, ठीक है।
तो मैं यही कहूँगा भाई आपको परेशान नहीं होना है मेरे दोस्तों, आपको अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करने हैं। अगर आपके पास मेरी तरह अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, और मैंने देखा है भाई जनरली कि अगर मार्केट गिरता है तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, निश्चित है, ये मेरे साथ भी होता है कि, और इस बार तो मैं प्लानिंग करके बैठा था, लेकिन सडनली मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मेरा सारा पैसा दूसरे चीज़ों में फंस गया, मतलब इन्वेस्टमेंट में नहीं फंसा, प्रॉब्लम्स में फंस गया जिसका मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो वो सारी चीज़ों में फंस गया वो मेरे सारे पैसे। और अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है जिसमें मैं कुछ एवरेज कर सकूं, और आपको भी पता है कि शेयर मार्केट की दुनिया में 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार रुपया रहना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। आप एक बार मार्केट में डाल के तो देखो भाई, करोड़ों लाखों रुपए इसमें कम ही लगते हैं, ये ऐसा समंदर है पैसों का, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं कि निफ्टी का पी आपको बहुत महंगा है, सच पूछो तो जो जो आप 23 24 25 के पी पे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, आज सच पूछो तो देखा जाए तो देखो, आदमी ये नहीं कह सकता कि यहाँ से रिकवरी ही रिकवरी होगी। देखो मार्केट कहाँ से यू टर्न ले ले, देखो जब ऊपर जा रहा था तो किसी को नहीं पता था कि मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। हाँ, लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि मार्केट नीचे आ सकता है, ये हो सकता है, लोग 10 बार तुक्का मार रहे थे, लेकिन हर बार सही नहीं हो रहा था, तो इस बार सही हो गया लोगों का। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यहाँ से हो सकता है रिकवरी भी हो सकती है। बस मेरा काम, हम लोग का काम ये होता है, जैसे क्या होता है कि होता है ना कि आप लोग अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, होता है। तो वही चीज़ें हैं कि आप अच्छे एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए शेयरों का, कौन सा बढ़िया है, किसका फ्यूचर बढ़िया है, किसका ऑर्डर बुक बढ़िया है, कौन सा फंडामेंटली है। देखो मेरे पास भी एक शेयर है जिसके बारे में आप लोग देखना, जेंसॉल करके है भाई, वो मतलब कितने दिन से, अब मतलब इधर से कुछ दिनों से लोअर सर्किट लगातार मारा, और आज भी 10% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है भाई। मैं 60 70% के आसपास इस शेयर में मेरा लॉस हो चुका है। और ऐसा नहीं, कंपनी ख़राब नहीं है, बस ये है कि इनके पास डेट इतना ज़्यादा है मेरे भाई, डेट बहुत ज़्यादा इनके पास है। कंपनी देखो प्लान कर रही है क्या होता है, और जो इनके पास जो शेयर होल्डिंग भी है ना, उसमें भी मैक्सिमम इन लोगों ने उसमें प्लेस कर रखा है शेयर होल्डिंग को, इन लोगों ने शेयर होल्डिंग को भी प्लेस कर रखा है। इसमें आप प्रोज कॉन्स में जाओगे तो आपको शायद मिल जाएगा, कॉन्स में देखिए कुछ लिखा है, देख सकते हो, प्रमोटर है प्लेस 81.7% ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब इतना इन लोगों का जो होल्डिंग है वो इन लोग का 80% से ऊपर इन लोग का प्लेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारी, तो देख सकते हो, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर जाके सर्च मारते हो, आप लोग यहाँ से बैक जाओ, और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि अगर आप लोग गूगल पे सिंपली जाके, अगर आप लोग सिंपली गूगल पे जाके, और यहाँ पे आप लोग को सर्च मारना है निफ्टी 50 PE रेशियो, देखिए आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, निफ्टी 50 का जो पी रेशियो है वो तकरीबन 19-20 के करीब का चल रहा है, ठीक है ना। और इसको फेयरली वैल्यूड माना जाता है, ठीक है, इसको ओवर वैल्यूड नहीं माना जाता है, ठीक है। देख सकते हो, अंडर वैल्यूड भी नहीं कह सकते, लेकिन फेयरली वैल्यूड माना जाता है। यहाँ से लोगों का एक्यूमुलेशन, फ्रेश बाइंग, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है। नीचे में कहाँ तक निफ्टी आ सकता है, तो नीचे का कोई गारंटी नहीं होता, जैसे ऊपर की गारंटी नहीं होती वैसे नीचे, लेकिन ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 20 के करीब का लोग पैसा फ्रेश बाइंग कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हो तो अपना रिसर्च करके आप लोग बाइंग शुरू कर सकते हो, और नहीं है तो मार्केट, मेरी तरह मार्केट देखो ही मत, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं कि भाई मैं एवरेज कर सकूं, और कुछ अगर एवरेज करूंगा 2 4 5 हज़ार रुपये से तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा काफ़ी दिन बाद यही वीडियो था, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताना, ठीक है दोस्तों।